तो आपको छातापुर विधानसभा सीट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। ये सीट बीजेपी पर का कब्जा यहाँ रहा है और नीरज कुमार सिंह ने यहाँ से 2020 में जो है जीत हासिल की थी। हमारी संवाददाता प्राजिता ने उनसे बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमें आशीर्वाद दे रही है और 15 साल पहले छातापुर में सड़कें खोजना पड़ता था कि कहाँ कहाँ सड़क है। जो आज मुख्य सड़क ये स्टेट हाईवे देख रहे हैं ना, ये पतली सी सड़क थी और पंचायत में जाने के लिए रोड ढूंढना पड़ता था। रोड नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करता था, स्कूल हर पंचायत में नहीं था, अस्पताल हर पंचायत में नहीं था। आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से आज पूरे बिहार के साथ साथ छातापुर का भी संपूर्ण विकास हो रहा है। कोई पंचायत नहीं है, कोई टोला नहीं है जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ गया, कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम लोगों ने बिजली कनेक्शन नहीं कर दिया गया है और कोई ऐसा लगभग अब खेतों में हम लोग बिजली देने का काम कर रहे हैं। स्कूल खुल रहा है, हर पंचायत में हमने हाई स्कूल की व्यवस्था की है और बीरपुर में हम लोगों ने अभी इसी विधानसभा के अंदर सेंट्रल स्कूल लाया है जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी 25 को करने वाले थे, अन्यथा डेट बढ़ गया है, तो हो सकता है 29 या 25 को होने वाला है। ये सेंट्रल स्कूल खुलेगा। इसके अलावे बड़े बड़े काम हो रहे हैं और सबसे बड़ा काम हम लोगों ने छातापुर विधानसभा में एयरपोर्ट चालू कराने का किया है। अब एयरपोर्ट का निर्माण पहले से हुआ था, उसका हम लोगों ने एक्सटेंशन कराया, एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है और आने वाले समय में छातापुर के लोग हवाई जहाज़ से दिल्ली और बम्बई जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था छातापुर विधानसभा में की जा रही है। हमारा ये मानना है कि छातापुर विधानसभा में लगभग जो ज़रूरत का काम था वो हो गया है। बाकी इससे आगे का बहुत सारा काम है जो आने वाले समय में हम लोग पूरा करेंगे। एसआईआर के मुद्दे पे हम आपसे कुछ राय जानना चाहेंगे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि वोट चोरी करके बीजेपी जो है वो जीत हासिल करती है। क्या आपके छातापुर में भी आपके पास कुछ ऐसे केस आए हैं जिसमें लोगों के नाम कटे हों? ये आप मीडिया के लोग हैं, आप आज छातापुर में हैं, इससे पहले पूरे राज्य में कई दिनों से घूम रही होंगी। आपको कहीं मिला ऐसा कोई आदमी जिसका नाम कट गया हो? कहीं मिला? हमने जब बात की तो लोग कह रहे हैं हमारा नाम है वोटर लिस्ट में, लेकिन मेरे रिश्तेदारों का कट गया। झूठ बोलते हैं जो ऐसा बोलते हैं। आप जितने लोग खड़े हैं अभी सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, किन्हीं से पूछिए किन्हीं का नाम कट गया है। पूरे राज्य में एक भी आदमी का जो जेन्युइन है उसका नाम नहीं कटा है। कांग्रेस के लोग, राजद के लोग जो राजकुमार कहते हैं, अपने आप को कहते हैं हम भारत के राजकुमार हैं, कौन है ये हैं राहुल गांधी, कहते हम राजकुमार है। आपको पता है ना कि उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके नानी प्रधानमंत्री थी, लेकिन बीए पास नहीं कर पाया, ये जानकारी है ना। और दूसरा राजकुमार कौन है? कहता है हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री थी, नम्मा पास नहीं कर पाया। ऐसे लोग कहते हैं कि हम देश चलाएंगे, हम राज चलाएंगे और झूठ का अफवाह फैलाते हैं कि वोट चोरी हो गया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। जब मुद्दा नहीं है, कुछ मुद्दा ही नहीं बचा, तो फरेब का मुद्दा खड़ा करते कि वोट चोरी। पूरे राज्य में आप घूम के बताइए, अगर एक भी किसी आदमी का नाम कट गया हो तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे कि एक भी फर्जी वोटर को बिहार में रहने नहीं देंगे, इसकी भी गारंटी है, क्योंकि हम किसी बांग्लादेशी को नहीं रहने देंगे, हम किसी पाकिस्तानी को नहीं रहने देंगे, हम किसी नेपाली को वोटर लिस्ट में नहीं रहने देंगे, इसकी भी गारंटी है। तो कोई फर्जी वोटर हमारे राज्य में वोट डालेगा, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा कि बिहार में बांग्लादेश का आदमी वोट करे, बिहार में नेपाल का आदमी वोट करे। जो फर्जी वोटर का लोग संरक्षक रहा है, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग फर्जी वोटर के संरक्षक हुआ करते हैं, इसलिए छाती पीट रहे हैं। फर्जी वोटर से बने थे ये लोग, इसलिए छाती पीटते हैं कि हमारा तो वोट में गायब हो रहा है, हम तो काम कुछ नहीं किए। लोग पलट गया है, ये लोग काम करने वाला है, 20 साल से काम कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। यही बेचैनी इनको सता रहा है, इसलिए कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। एक भी वोट किन्हीं का चोरी हुआ, लायन मेरे सामने किनका वोट चोरी हुआ, तो झूठ बोलने पर लोग करेगा इलाज। एक आखिरी सवाल होगा विधायक जी आपसे कि राहुल गांधी जिस प्रकार से बिहार की धरती पर आते हैं, महागठबंधन में एकजुटता का संदेश देते हैं और ये बताते हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, वोट चोरी पे आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकालते हैं और साथ ही में जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार जो है वास्तव में विकास पुरुष हैं, लेकिन अब वो अचेत अवस्था में है। ऐसे में अभी क्या आपको चुनौती लग रही है? क्या नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं राज्य में, क्या आपको लगता है नीतीश बाबू अभी सही कैंडिडेट साबित होंगे, आगे चल के वो पलटेंगे नहीं? आपको कैसा लगता है? बाकी तो जवाब हम देंगे ही।
नीतीश जी पूरी तरह स्वस्थ है और पूरी तरह विकास पुरुष है। बिहार का अगर कोई संपूर्ण विकास करने का काम किया है तो वो नीतीश कुमार किए हैं। अगर अचेत होते तो एक एक माँ बहन का वृद्धा पेंशन बढ़ता किया, एक एक परिवार का, हर परिवार में उन्होंने घोषणा किया कि हर परिवार में महिला के खाते में 10,000 भेजेंगे। तो आज से 10,000 जाना शुरू हो गया है। एक एक आ गया ना, एक एक जो मजदूर भाई हमारे हैं उनके खाते में 5-5 हज़ार रुपये जा रहा है। और विकास का जो पैमाना है, सड़क, रोड, बिजली, स्कूल, अस्पताल, तमाम काम हो रहा है। और अब आने वाले समय में अगली सरकार में हम लोग रोजगार डेवलप करेंगे, बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे, हर जिले में औद्योगिक पार्क हो रहा है। तो हर क्षेत्र में जब विकास का काम हो रहा है तो विरोधी का काम है कि गड़बड़ा गए हैं। ये नहीं, इसलिए उनको मौका नहीं मिल रहा है, चोरी का मौका नहीं मिल रहा है, लूट का मौका नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के राज में पहले बक्सा चोरी होता था, बक्सा बदलाता था। जो बुजुर्ग लोग हैं बताएंगे कि कांग्रेस के राज में कैसे बक्सा चोरी होता था। और राजद के शासन में वोटें नहीं डालने देता था, बूथ कब्जा होता था, मोटा मोटा लाठी लेके बूथ पर खड़ा होता था। गरीब जाते थे, क्या है रे, तो पुर्जा वोट, चल चल भागो, तुम्हारा वोट गिर गया। सही बात है कि नहीं भाई, बताइए। वोट गिराने के लिए मिलता था, उस समय वोट नहीं गिराने के लिए मिलता था और बक्सा बदलाता था। ये सब काम बंद हो गया। ना ना बक्सा बदलाता है, ना लोग कोई वोट गिराने से रोक सकता है। तब नया मुद्दा कहने के वोट में चोरी। किसका चोरी हुआ बताइए ना, पूछिए ना, पूरे राज्य में पूछिए किसी का चोरी हुआ तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। चलिए एक आखिरी, आप हमारे टीएनपी के माध्यम से कोई संदेश जनता तक देना चाहें? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जनता को जरूर संदेश देना चाहेंगे कि किसी के बहकावे में नहीं आए। लोग आए हैं अफवाह फैलाने के लिए। कभी कहेंगे कि संविधान खत्म हो जाएगा, कभी कहेंगे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कभी कहेंगे वोट चोरी हो जाएगा। तो विकास के नाम पर विकास पुरुष को चुनना है, बहकावे में नहीं आना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, यही कहेंगे। तो ये थे हमारे साथ छतरपुर के विधायक नीरज कुमार सिंह, जो बीजेपी पार्टी से आते हैं और इन्होंने अपने विचार एसआईआर पे भी काफ़ी खुलकर रखे।